दोस्तों, भगवान परशुराम सिर्फ विष्णु के अवतार ही नहीं बल्कि इतिहास के सबसे बड़े गुरु भी थे। उनके 3 महान शिष्य थे, भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य और महावीर कर्ण। और इन तीनों ने महाभारत की कहानी ही बदल दी। लेकिन असली सवाल यह है, तीनों में सबसे शक्तिशाली कौन था? भीष्म पितामह, जिनका वरदान था इच्छा मृत्यु, यानी वे जब चाहे तब तक अपनी मृत्यु को रोक सकते थे। युद्ध में अकेले ही उन्होंने लाखों योद्धाओं को रोक दिया था। उनकी शक्ति सिर्फ शरीर की नहीं बल्कि प्रतिज्ञा की थी, इसलिए उन्हें प्रतिज्ञा पुरुष भी कहा गया है। दूसरी ओर थे गुरु द्रोणाचार्य, अस्त्र और शस्त्रों के महागुरु। उन्होंने ही अर्जुन जैसे योद्धा गढ़े। उनका ज्ञान अपार था, कोई अस्त्र उनके सामने टिकता नहीं था। और कुरुक्षेत्र में पांडवों को हराने का सबसे बड़ा दाव ही उन्होंने बनाया था। यानी द्रोणाचार्य शक्ति से ज्यादा रणनीति के मास्टर थे। और अब आते हैं महावीर कर्ण पर, जिन्हें भगवान परशुराम ने दिव्यास्त्रों का गुप्त ज्ञान दिया था। कर्ण ने कभी पीछे हटना नहीं सीखा। उनका विजय धनुष और कवच और कुंडल उन्हें अजय बनाता था, जहाँ तक कि अर्जुन जैसे योद्धा भी उनसे भय खाता था। लेकिन बदकिस्मती से उनके साथ हमेशा अधूरा न्याय हुआ। तो दोस्तों, अगर हम देखें, शक्ति और वरदान में भीष्म पितामह सबसे आगे थे और ज्ञान और रणनीति में गुरु द्रोणाचार्य का कोई मुकाबला नहीं था। लेकिन शौर्य और पराक्रम में महावीर कर्ण सबसे शक्तिशाली शिष्य माने जाते हैं। यानी परशुराम के 3 शिष्यों ही महाभारत की आत्मा थे। लेकिन अगर बात करें शौर्य और ताकत की, तो ताज जाता है कर्ण के सिर पर। आपके हिसाब से सबसे महान शिष्य कौन था, भीष्म, द्रोण या कर्ण? कमेंट में जरूर लिखें दोस्तों।